नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है कि इस सेशन को डेली हम लोग रात में डेली आता है। कभी काल के मान लीजिए गैप हो गया तो उसके बाद ये नहीं है कि बंद हो जाएगा। क्लासेस डेली चलेंगे आपके। और जब मैं कंटिन्यू हो जाऊंगा उधर आपका डीएलएड के और भी क्लासेस लेकर, तो वो भी चलेगा उधर सुबह के समय। लेकिन यह क्लास जो 9 बजे से 9:30 बजने के बीच आती है, इसको आप डेली फॉलो करें। और हो सकता है 10 बज जाए, लेकिन ये डेली आएगी, इसको फॉलो करें। ये सीरीज काफ़ी बेहतरीन है। आपको सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो मेरे भाई, ये सब में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाली है। तो आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, इस सेशन को डेली आप फॉलो करें। और आपके जितने भी डाउट हैं सब कुछ इस सेशन में क्लियर होता चलेगा। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। किसी भी टॉपिक में, मैथ के हर एक टॉपिक मैथ का पढ़ाया जाएगा। ये लगभग 5वां या चौथा टॉपिक है। हम लोग इसमें जियोमेट्री के बारे में जियोमेट्री पढ़ रहे हैं। जियोमेट्री में सिर्फ 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके, एक तरह से त्रिभुज को लेकर, ट्रायंगल को लेकर, और एक सर्किल को लेकर, यानी कि वृत्त को लेकर मेरे भाई। तो हम लोग त्रिभुज के बिल्कुल अंत के कगार पे हैं। आज हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मीडियन से जैसे जैसे प्रश्न आते हैं उसको हम देखेंगे, और कुछ अंत तक आपको प्रश्न भी कराएंगे। तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि और मेरे भाई बहन जुड़ जाएं। जिनको यूपी टेट के सभी क्लासेस करने हैं बिल्कुल बेसिक से, वो भी प्लेलिस्ट में आ जाएं। उनके लिए भी सब कुछ सजा दिया गया है प्लेलिस्ट में, बिल्कुल वह आसानी से। और ये बिल्कुल फ्री सारे सब्जेक्ट को कर सकते हैं, चाहे ईवीएस हो। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। ईवीएस का कम से कम 40 या 50 लेक्चर है मेरे भाई। हर एक टॉपिक मिलेगा आपको उसमें, चाहे आप मॉन्टियल प्रोटोकॉल हो, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड हो, पहाड़, नदी, तालाब, जिससे भी रिलेटेड आप चाहते हैं, मतलब जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है पूरा का पूरा, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तक, वो हमने यूपी टेट वाले ही पोर्शन में पढ़ा दिया है। जैसे ही वैकेंसी आती है शिक्षक की, फिर से मैं स्टार्ट करूँगा सारी चीज़ें। लेकिन आप यूपी टेट के लिए उसको फॉलो कर सकते हैं, उस पूरे प्ले लिस्ट को। उसे मैथ के भी हमने कंप्लीट टॉपिक दिया है, पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, उसे भी आप देख लें। लेकिन यह एक ऐसा सेशन है साथी, एवरग्रीन है। आप इसको पढ़कर हर एग्जाम में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको डेली फॉलो करिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यिका। हिंदी सही लिखा है कि नहीं लिखा है, इसे कहते हैं मीडियन, है ना। हमने, आपको पता है कि हमने इन सर्कल पढ़ लिया, इन सेंटर पढ़ लिया। हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। जो इन सेंटर हमने पढ़ा है भाई, इन सेंटर जो हमने पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा। इन सेंटर में हमने देखा कि जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी, इसमें जो भुजा, मतलब जो आपका ए है, ए पॉइंट है, ए चोटी है, ए को हमने ए से एक होती हुई, मतलब एक तरह से कोण ए समद्विभाजक हमने खींचा, और कोण बी समद्विभाजक खींचा, और कोण सी समद्विभाजक खींचा। अब ये जहाँ पर काटते थे तीनों के तीनों समद्विभाजक की बात किया जा रहा है आपको। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का पॉइंट है आपको। समद्विभाजक और मीडियन में बहुत ज़्यादा अंतर है भाई। जहाँ पर समद्विभाजक यह काट दिए, जहाँ पे यह काट दिया मेरे भाई, यह पूरा का पूरा जहाँ पे काटा हुआ है, अगर उसे हम इस प्रकार से मिला दें, इस प्रकार से ऐसे मिला दें, तो इधर वाला पॉइंट, यह वाला और यह वाला बचा हुआ, यह क्या है, बिल्कुल भी बराबर है। यानी कि यह इन सर्कल का निर्माण करेगा भाई, इन सर्कल बनाएगा, यानी कि अंतःवृत्त। अंतःवृत्त किस आधार पे बनता है, अगर आपसे कोई पूछे तो बताएंगे किसी भी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज के जो चोटियां, मतलब भुजाएं होती हैं ए बी सी जो पॉइंट होता है, अगर उसका कोण समद्विभाजक हम बना दें, कोण समद्विभाजक खींच दें, तो जहां पर वो काटते हैं मिलाने वाले तीनों पॉइंट को, जहाँ पे तीनों पॉइंट एक साथ मिलते हैं, वह सेंटर होता है, यानी कि इन सेंटर होता है। और इन सेंटर्स को लेकर हम एक सर्कल बनाते हैं जिसे कहते हैं इन सर्कल, जिसे कहते हैं, जिसका रेडियस होता है। अगर पूछे रेडियस इसका क्या होता है मेरे भाई, तो बताओगे डेल्टा अपान में एस होता है। डेल्टा इस त्रिभुज का एरिया है और यह अर्ध परिमाप है, यानी कि यह इन सर्कल था मेरे भाई। यह चीज़ें आपको क्लियर हुआ भी होगा और इससे आप परिचित भी होंगे। अब इसी चीज़ को लेकर हमने एक चीज़ और आपको समझाया था। अगर ए डी, यह आपका ए डी जो है भाई, यह आपका क्या है, एक तरह से ए डी और सी ई ले लेते हैं और बी एफ ले लेते हैं। ये तीनों के तीनों अगर आपस में मेरे भाई एक तरह से कोण समद्विभाजक हैं, ए बी सी के क्रमशः। ए का कोण समद्विभाजक ए डी है, और बी का कोण समद्विभाजक बी एफ है, और सी का कोण समद्विभाजक मेरे भाई सी ई है। और बीच का जो पॉइंट होता है उसे, अगर मेरे भाई सेंटर का बात नहीं, मीडियन की बात होती है, इसे हम आई कहते हैं। इसे हम आई के नाम से जानते हैं। ये अब मीडियन है, मान लीजिए आई है, या फिर आप मीडियन ना समझकर, इसे हम मीडियन नहीं कह रहे हैं। मीडियन का कार्य दूसरा चीज़ है। मीडियन के बारे में अभी हमने शुरू ही नहीं किया है, पर कल वाला चीज़ हम रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, यह अगर हम मान लें, यह वाली भुजा, यह पूरी भुजा ए डी जो है, ए आई और आई डी को किस अनुपात में बांटती है, तो आप कहेंगे 2:1 के अनुपात में बांटता है मेरे भाई। इस बात को आपको पता है, अगर मीडियन होता तो। अगर मीडियन ना है तो ए डी
समद्विभाजक है कोण ए का, और बी एफ कोण समद्विभाजक है बी का, और सी ई कोण समद्विभाजक है मेरे भाई कोण सी का। ठीक है, ये चीज़ें पता होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर हमने पढ़ा था। अगर हम बात करें आपसे कि अगर ए के सामने की भुजा ए हो जाए और बी के सामने की भुजा बी हो जाए और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी हो जाए, तो अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई, अगर आपसे पूछ ले ए आई और आई डी का अनुपात पूछ ले, ए आई और आई डी का अनुपात पूछ ले, ए आई और आई डी का अनुपात पूछ ले, तो आप क्या बताओगे? ए के बारे में पूछा गया तो इन दोनों भुजाओं का योग यानी सी प्लस बी बटे के ए कर देंगे। अगर मेरे भाई आपसे पूछ ले कोण समद्विभाजक जो है बी एफ है, इसमें पूछ ले बी आई बटे आई एफ का अनुपात पूछ ले, बी आई बटे आई एफ का अनुपात पूछ ले मेरे भाई, तो आप बता देंगे बी आई और आई एफ का अनुपात पूछा गया, यानी यह वाला कोण समद्विभाजक है तो दोनों भुजाओं का योग प्लस यह वाला सामने वाला भुजा से अनुपात कर देंगे, यानी सी प्लस ए बटे के बी हो जाएगा मेरे भाई। यह चीज़ें आपको पता होंगी। अगर आप यही चीज़ यहाँ पर दे दे, अगर कोण समद्विभाजक जो सी है मेरे भाई, सी से होता हुआ सी आई और आई ई का अनुपात पूछ ले, सी आई और आई ई का अनुपात आपसे पूछ ले, तो आप क्या बता दोगे? सी से होती हुई जो दोनों भुजाएं हैं बी और ए का एडिशन बी प्लस ए अपान में कर देंगे सी, जो सामने वाली भुजा है उससे अनुपात दिला देंगे। यह चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बताना, यह तीनों की तीनों चीज़ें हमने कल समझा दिया था, आपको पता होना चाहिए। हमने आपको यह भी बताया था जो आपका समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें हमने आपको इन सर्कल यानी कि अंतः वृत्त का केंद्र और परिकेंद्र के वृत्त के बारे में कुछ सूचना दिया था। परिकेंद्र हम पढ़ेंगे, इसके बाद वाले में परिकेंद्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको पता है हमने जो बनाया था त्रिभुज एक, यह समबाहु त्रिभुज है जिसमें सारी भुजाएं इक्वल हैं, इन सर्कल और मतलब कि एक तरह से परिकेंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र दोनों चीजें हम बताएंगे। परिकेंद्र किसे कहते हैं, कैसे बनता है, और वह एक तरह से माध्यिकाओं से बनता है, ऐसे ही समझ लेंगे, है ना। और जो अंतः केंद्र है मेरे भाई, यह भी बताया है आपको, कोण समद्विभाजक से बनता है। अगर हम ये अंतः केंद्र वाले रेडियस को आर कर दें और परिकेंद्र वाले को रेडियस को कैपिटल आर कर दें, तो स्मॉल आर बराबर हमने बताया था, अगर भुजा आपका ए है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, भुजा अगर ए मान लें तो ए अपान में 2√3 या स्मॉल आर की वैल्यू आती है, और कैपिटल आर की वैल्यू मेरे भाई क्या आ जाएगी? ए अपान में √3 हमने बताया था। लेकिन एक प्रश्न में पूछ लिया था भाई कि इसके अनुपात का रेशियो बता दीजिए, इन सर्कल यानी कि परिकेंद्र और अंतः केंद्र के रेडियस का अनुपात क्या होता है। तो आप बता सकते हैं, अगर पूछा गया है परिकेंद्र अनुपात अंतः केंद्र का, तो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर कर देंगे मेरे भाई। इतनी बातें आपको क्लियर हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि एक आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, ए अपान में √3 है मेरे भाई, ए अपान में √3 है, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, ए अपान में 2√3 है। तो यहाँ से ए गया मेरे भाई, और √3 से चला गया, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में जो रिलेशन आया मेरे भाई वो कितना आया, 2/1 आ गया। इतनी चीज़ें तो हमने पढ़ रखा था। अब हम आते हैं मीडियन के ऊपर, माध्यिका के ऊपर, है ना। चलिए, इतनी चीज़ें तो आपका रिवाइज करा दिया गया, जो बच्चे देखे थे कल उनका रिवाइज हो गया। अब हमें जो आज पढ़ना है माध्यिका। अब इस चीज़ को आप लोग एक कॉपी पेन लेकर नोट भी बनाते रहेंगे साथ में। कभी भी भविष्य में कहीं भी मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई सुपर टेट देना है, सुपर टेट में 20 नंबर आएगा मेरे भाई, इतना समझ लेना। सुपर टेट बहुत दिनों के बाद आएगा, और एक बार आएगा, बहुत रुला के आ रहा है मेरे भाई, तो इसको ऐसे ही नहीं जाने देना है। अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम उसे निकालेंगे। यह एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ के भी टॉपिक आते हैं। अगर ना भी आते हैं, मान लीजिए सिलेबस जितना दिया है, अगर उससे बाहर एक भी प्रश्न आ गए तो क्या करोगे, और वही प्रश्न जो बच्चा कर दिया वो आपसे आगे हो जाएगा। तो इस वजह से सारी चीज़ें मैथ का हम इस वाले सेशन में सभी टॉपिक मैथ के हम कवर कराएंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिक्र होगा। अभी देखिए, जो आपका ज्यामिति, इस पर काफ़ी लंबा वीडियो, मतलब काफ़ी लंबे लेक्चर आएंगे। जैसे कि यह खत्म होगा, एक दिन और इसका लेक्चर रह गया है, इसके बाद यह खत्म हो जाएगा त्रिभुज का, फिर हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल में कम से कम नहीं तो 10 वीडियो आएंगे, छोटे छोटे रहेंगे, और हर एक टॉपिक लगभग 1 घंटे के आसपास, आधे घंटे से ऊपर ही रहेगा। तो इस तरह से हम कवर करेंगे जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। आप जितनी बार चाहें, चाहे जब चाहें तब देख सकते हैं इस वीडियो को, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आज हम पढ़ने वाले मीडियन मेरे भाई। मीडियन के बारे में आपको पता होगा। मीडियन की अगर पूछें डेफिनेशन क्या होता है, तो याद रखना मीडियन की डेफिनेशन इतना सा है सिर्फ। मीडियन की डेफिनेशन क्या है, अगर आपसे पूछे कोई माध्यिका क्या होता है, तो ABC। हम पूछे यहाँ से ए से हमने माध्यिका डाला, तो अगर माध्यिका यहाँ पे आकर डी पे मिल रहा है मेरे भाई, तो याद रखना यह वाला पोर्शन इसके बराबर होगा। बस हमको इसी से मतलब है। हमने क्या बोला, माध्यिका क्या होता है, यानी कि सरकम सर्कल, यानी कि परिकेंद्र की बात किया जाए। परिकेंद्र माध्यिका से ही बनते हैं मेरे भाई, है ना। परिकेंद्र इसी से बनता है, माध्यिका से ही बनता है। यानी कि भुजा का समद्विभाजक कर दिया जाता है। भुजा पे परपेंडिकुलर डाल दें अगर,
तो वो भी भुजा सॉरी वो अल्टरनेट एक तरह से वह दूसरा चीज हो गया। सुनिए ध्यान से बस। माध्यिका, अगर माध्यिका की बात करें तो माध्यिका सिर्फ वही कार्य करती है, जैसे कि माध्यिका का मतलब 90 डिग्री बनाना नहीं है, इसका उद्देश्य सिर्फ 90 डिग्री बनाना मेरे भाई है ही नहीं। अगर आपसे कोई पूछे किसी त्रिभुज पे अगर माध्यिका डाला जाए जिस भुजा पे पड़ता है क्या क्या वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आप कह दो ये कंपलसरी ना है मेरे भाई, निश्चित ना है कि वह सारे त्रिभुज पे माध्यिका जो है 90 डिग्री का कोण बनाए, केवल और समबाहु त्रिभुज को और समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलन आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के जितने भी त्रिभुज है मेरे भाई किसी पे भी वह 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है। यह बात याद रखेंगे माध्यिका के विषय में। माध्यिका किसे कहते हैं तो बता देंगे, यह अपने से सामने जिस चोटी पर जिस बिंदु पर हमने डाला, जिस बिंदु से डाला उसके सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि बी सी पर हमने जब डाला हुआ है यह माध्यिका ए डी, तो यह सामने एक है तो बी डी बराबर डी सी करेगा। अगर हमने यहाँ से माध्यिका डाल दिया, इससे माध्यिका डाल दिया, सी से मेरे भाई सी से डाल दिया, तो इस जो सी वाला माध्यिका यानी सी है यहाँ पर अगर ई मान लें हम लोग, ई मान लें तो सी ई जो है मेरे भाई, जो सी ई है माध्यिका वह बी और ए को यह तो तय है कि बराबर भागों में बांटेगी, बराबर भागों में मतलब इक्वल भागों में बांटेगी, यानी कि बी ई जितना होगा वही ई ए भी होगा। इसका यही उद्देश्य है माध्यिका का। अगर यहाँ से डाल दें मेरे भाई, यहाँ से डाल दें, यहाँ से माध्यिका एक डाल दें तो यह वाला भाग और इस भाग के बराबर होगा अगर यह एफ है तो माध्यिका का उद्देश्य क्या है, माध्यिका का डेफिनेशन क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। माध्यिका किसे कहते हैं अगर आपसे कोई पूछे मेरे भाई तो बता देना, माध्यिका जहां पे काटती हैं, सारी माध्यिकाएं जहां पे काटती हैं उसे केंद्र कहते हैं, केंद्रक कहते हैं मेरे भाई, केंद्रक, न कि परिकेंद्र। याद रखना, परिकेंद्र का, केंद्रक और परिकेंद्र में दो ही मतलब बहुत बड़ा अंतर नहीं है। केंद्रक का मतलब ये वह चीज हो गया, केंद्रिका और सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड जो आप बोल रहे हो सेंट्रॉयड मतलब परिकेंद्र की बात करते हैं, और सेंटर का मतलब होता है, पहले इसमें अंतर भी समझ लें, जो केंद्रक होता है मेरे भाई वह केंद्रक जो किसी भी सर्कल का केंद्रक होता है उस केंद्र बिंदु से सरकमफ्रेंस पे उसके सरकमफ्रेंस की हर दूरी बराबर होती है, यानी जिसे आप रेडियस कहते हो, है ना, उस बिंदु से सरकमफ्रेंस का हर एक डिस्टेंस बराबर होता है। लेकिन जो मेरा भाई सेंट्रॉयड होता है ना, सेंट्रॉयड जो होता है वह माध्यिका के कटान बिंदु पे मिलता है ना, ये चीज़ें भी याद रखेंगे। माध्यिका के कटान बिंदु से नहीं, एक तरह से उसको अगर कह लें हम लोग, जो आपका सेंट्रॉयड होता है मेरे भाई उसका निर्माण कैसे होता है, माध्यिका से हो जाता है ना। इसके लिए हम ठीक करेंगे, आगे करेंगे। यानी कि माध्यिका जहाँ पे सारी काटती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड कहते हैं, है ना, याद रखेंगे। और सेंटर दूसरा चीज़ है, सेंटर का मतलब कि जैसे आप सर्कल बना दिए, उस सर्कल से सारे दूरियां जो रेडियस होती है सब के सब बराबर होती हैं। लेकिन जो सेंट्रॉयड होता है जिसे हम केंद्रक के नाम कहते हैं, केंद्रक कहा जाता है सेंट्रॉयड को। और केंद्र और केंद्रक दोनों अलग अलग है। केंद्रक का मतलब जहाँ पे माध्यिका काटे सारी भुजाओं की माध्यिका, जैसे यह है तो इसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉयड कहेंगे। इस बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे मेरे भाई, यह बिंदु केंद्रक होगा, ठीक है। और इसे सेंट्रॉयड भी कह सकते हो आप, वही चीज़ है जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं थोड़ा सा, सेंट्रॉयड होगा मेरे भाई। और जो केंद्रक होता है, केंद्रक यही है। अब केंद्र जो होता है मेरे भाई यह सर्कल है, सर्कल का मध्य बिंदु होता है केंद्र, जहाँ से कोई भी लाइन अगर गुजरे तो सब के सब क्या होंगे, एक तरह से कह लीजिए कि यहाँ से कोई भी लाइन अगर आप ले जाते हैं, ऐसे ले गए ऐसे ले गए, सब के सब रेडियस होंगे, यानी सर्कमफ्रेंस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये चीज़ें हो गई, ठीक है ना। और ये केंद्रक क्या होता है आपको समझ में आ गया, जो आपका मीडियन है जहाँ पे काटती हैं तीनों मीडियन, यानी कि ए बी का और एक तरह से ए का मीडियन, बी का मीडियन, सी का मीडियन, तीनों जहाँ पे कट करती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड यानी केंद्रक कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं, पता है, इतनी बातें अगर क्लियर हैं मित्र तो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देना है आपको यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़, अगर हम बोल देते हैं, अगर मैं बोल देता हूँ आपसे कि जो इसमें जो सेंट्रॉयड उसे किससे दिखाते हैं, पहले याद रखिए भाई, जी से दिखाते हैं, याद रखना, सेंट्रॉयड को जी से दिखाते हैं, है ना, ये चीज़ें याद रखना भाई, सेंट्रॉयड को जी से ही दिखाते हैं मेरे भाई, ये चीज़ें आपको दिमाग में रहना चाहिए। और जो आपका कोण समद्विभाजक में जो आई था, है ना, उसको हम किससे दिखाते थे, आई से, मतलब जहाँ पे कोण समद्विभाजक काटता था उसे आई से दिखाते थे हम लोग। और इसे जो मीडियन काट रहा है जहाँ पे मिलाएगा उसे हम जी कहेंगे, जहाँ मीडियन काटेगा सारी मीडियन मतलब कि सी का, बी का, ए का, तीनों चोटी से आने वाली जो मीडियन होंगी मेरे भाई जहाँ पे मिलेंगे उसे हम जी बिंदु कहते हैं, और जहाँ पे काटेगा उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ हमने बताया था आपको, एक चीज़ हमने बताया था मेरे भाई, जो भी सेंट्रॉयड होगा, यह सेंट्रॉयड होगा, अगर यह सेंट्रॉयड यानी केंद्रक है मेरे भाई, तो यह दो संबंधे एक के अनुपात में केंद्रिका जो आपकी कोण समद्विभाजक है, अगर मान लेते हैं आपका यही बिंदु यहाँ से अगर आ रहा है तो इस चीज़ को दो और संबंधे एक के अनुपात में बांटेगा मेरे भाई, दो संबंधे एक के अनुपात में बांटेगा या नहीं बांटेगा, आप खुद बताओ, दो संबंधे एक के अनुपात में बांटेगा या नहीं बांटेगा। अगर आपसे बोल दे कि ए जी की वैल्यू, अगर आपसे बोल दे कि मेरे भाई जो पूरा का पूरा ए डी की वैल्यू है, ए डी की वैल्यू, अगर ए डी किसी भी
किसी भी आपको मीडियन की वैल्यू दे दिया, AD की वैल्यू अगर दे दिया आपको 27 मेरे भाई, AD की वैल्यू अगर 27 दे देता है तो आप बताओ, जब ये 2 और 1 के अनुपात में बांटता है, हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में, जब ये 2 और 1 के अनुपात में बांटता है मेरे भाई, यानी कि AD 2 होगा, AG 2 होगा और GD 1 होगा, तो 3 के बराबर हम कह देंगे, 27 की नहीं कहेंगे, 27 कहेंगे कि नहीं कहेंगे मेरे भाई, यानी कि 3 बराबर जब 27 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बता देंगे 3 9 27 मेरे भाई 9 आ जाएगा। जब 1 की वैल्यू 9 है मेरे भाई, तो आपसे अक्सर पूछ लेता है AG का वैल्यू बता दीजिए, AG का वैल्यू बता दीजिए, BG की वैल्यू बता दीजिए, CG की वैल्यू बता दीजिए। इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो AG का वैल्यू आप बता सकते हो, जब 1 बराबर 9 है तो 2 बराबर कितना होगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा। यह वैल्यू आपसे पूछा गया भी है किसी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, है ना। बताना जरा, वर्टिक्स से माध्यिका डाला गया है, इसके वर्टिक्स से अगर तीनों बिंदु, तीनों वर्टिक्स से अगर माध्यिका डाल दें तो जहाँ पे काटेंगे उसे हम केंद्रक कहते हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए, है ना, यह बात आपको पता होना चाहिए। अगर वर्टिक्स ABC से अगर माध्यिका, मतलब एक तरह से माध्यिका डाल दें, माध्यिका डालें वर्टिक्स ABC से, जहाँ पे कट करेंगे उसे केंद्रक कहते हैं। उस केंद्रक में 2 और 1 के अनुपात में बांटता है केंद्रक आपका। इसका पूरा बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ा नहीं मतलब कॉन्सेप्ट है इसका, कहाँ से आया है, जिसको चाहिए कॉन्सेप्ट मतलब सिद्ध प्रूफ चाहिए, वो टेलीग्राम पे मैसेज कर देगा मेरे भाई, टेलीग्राम पे मैसेज, मतलब टेलीग्राम पे जुड़कर मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे, हम उसे प्रूफ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बस यही जानना है आपको, है यहाँ से डायरेक्ट जो प्रश्न बनेगा आपके सिद्ध से रिलेटेड प्रश्न आएगा नहीं, तो उसको जानना निरर्थक है ना। अब हम बात करने वाले हैं मेरे भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगर यही इसी जगह मेरे भाई, अगर आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे दे, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को हमने क्यों बताया है, ध्यान समझिएगा मेरे भाई। अगर त्रिभुज ABC का पूरा क्षेत्रफल दे दे आपको, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे दे, एक चीज़ और समझिएगा, जो यह माध्यिका होता है मेरे भाई, जो माध्यिका जहाँ पे काटा हुआ है A वाला और B वाला C वाला माध्यिका, ये वाला, अगर इसमें देखें तो अगर इसका पूरे का एरिया जो होगा, मान लेते हैं अगर 36 है मेरे भाई, इस पूरे ABC का एरिया अगर आपको 36 दे रखा है, कुछ भी दे दे, मान लेते हैं 36 दिया हुआ है, तो आप इसमें ध्यान देंगे, अगर यह माध्यिका है तो, अगर माध्यिका है तो ही मेरे मित्र, यानी केंद्रक बना रहा है तो ही ए वाला, यानी कि यह वाला त्रिभुज, यह वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं, यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं आप खुद देख पाइए, कितने त्रिभुज बन रहे हैं मेरे भाई, 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज इसमें बन रहा है। अगर 6 त्रिभुज इसमें बन रहा है मेरे भाई, और उस त्रिभुज, पूरे त्रिभुज का जो एरिया दिया हुआ है वो 36 दिया हुआ है, तो हर त्रिभुज में, अगर हम छोटे वाले की बात करें, सारे त्रिभुज में से किसी एक त्रिभुज का अगर आपसे पूछ लिया तो आप आराम से बता सकते हैं मेरे भाई कि 36/6, अगर 6 त्रिभुज हैं तो 6, यानी कि हर त्रिभुज का एरिया 6 हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन यह क्या होना चाहिए मेरे भाई, यह माध्यिका होना चाहिए, यह माध्यिका होना चाहिए वर्टिक्स से। अगर माध्यिका है तो यह कंडीशन होगा, और ये ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। मान लेते हैं यह आपसे पूछ लिया, यह आपसे पूछ लिया, आपसे पूछ लिया मेरे भाई, कुछ भी प्रश्न दे सकता है आपसे, मान लीजिए यहाँ 36 था तो हमने और कुछ ले लिया, 18 तो 20, मान लीजिए 216 हमने ले लिया, या 216 हमने ले लिया मेरे भाई, 216 हमने ले लिया इस बार। अब 216 ले लिया है, अगर आपसे पूछ लिया ABC का एरिया दिया है आपको 216, तो मेरे भाई बताओ, अगर यह माध्यिका है, D है, A की माध्यिका D है, यानी कि जो D है, AD है मेरे भाई, वो BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि जो BE है मेरे भाई वो AC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि माध्यिका है, और CF जो है मेरे भाई वो AB को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। माध्यिका का मतलब यही होता है कि सामने वाली भुजा को, वर्टिक्स से सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे। तो भैया बांट रहा है, ये चीज बोला हुआ है, ये चीज आपके प्रश्न में बोला गया है, आपसे सिर्फ यह पूछ रहा है, अगर इस पूरे त्रिभुज का ABC का जो एरिया है 216 है, और B का माध्यिका है, यानी कि जो BE है और BE है और BC है और AD है, ये सब माध्यिका हैं त्रिभुज की। जब माध्यिका है मेरे भाई, तो अगर आपसे पूछ ले किसी एक त्रिभुज का, मान लीजिए A, अगर ये G है तो A का आप एरिया बता दीजिए, या फिर आपसे पूछ सकता है कि FBG का एरिया बता दीजिए मेरे भाई। बता दोगे कि नहीं बता दोगे मेरे मित्र? बिल्कुल बता सकते हो आप। अगर यह 216 है, पूरे त्रिभुज का एरिया 216 है, तो आराम से किसी एक त्रिभुज का अगर आपसे पूछे मेरे भाई, तो 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा जा रहा है, तो 6 यानी कि 216/6 कर देंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा क्या, देखना 36 आ जाएगा क्या, 6 18 6 36, यानी किसी एक त्रिभुज का, 6 में से किसी एक त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर यही 3 भागों में बांटा होता मेरे भाई, केवल 3 भागों में बांटा होता, इस प्रकार से अगर होता यह 1 2 3, यानी अगर यहाँ से भी इसको इरेज कर दें तो आप देख पा रहे हो, है ना, 1 2 3,
यह अगर यह हमारा माध्यिका ही है, अगर इसको आगे तक बढ़ा दें तो माध्यिका ही होगा। लेकिन अगर 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है इस प्रकार से मेरे भाई, तो आप क्या करोगे, 6 बराबर भागों में बांटा गया तो 6 से डिवाइड किए थे, अगर 3 बराबर भागों में बांटा गया मेरे भाई, माध्यिका रहना चाहिए, तो इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 216 बटे के 3 कर लेंगे, 6 3 9, 3 से कट रहा है मेरे भाई, तो 3 से काट लेंगे, 3 से 18, 3 से 18, 3, अच्छा 21 कट तो रहा है मेरे भाई, 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी कि 72 हो जाएगा मेरे भाई। एक का 72 होगा, यानी 72 तीन आपको पता है कि 216 होता है, 3 दूना 6, 3 7 21 मेरे भाई, यानी कि एक त्रिभुज का अगर 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है तो किसी एक त्रिभुज का कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा मेरे मित्र, बताना जरा। ये चीज़ें क्लियर हैं, तो आगे चलते हैं। अब आगे वाला जो पड़ाव है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहने वाला है, आपको यहाँ से निर्देशांक से प्रश्न देखने को मिल सकता है ना, देखिएगा ध्यान से, ये चीज़ें नोट करते चलिएगा आप लोग कॉपी पे। इन सब का एक प्रूफ है मेरे भाई, लेकिन प्रूफ से प्रश्न तो नहीं आएगा ना, जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ उसी से प्रश्न आएगा, तो कॉन्सेप्ट हम बताते हुए चल रहे हैं, प्रूफ ना कर रहे हैं। प्रूफ करना है तो आप बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, 12th के मिल जाएंगे प्लस 9th के मिल जाएंगे बुक, वहाँ पे बहुत 9th या 8th के बुक में ये पूरा प्रूफ दिया गया है, आप आराम से देख सकते हैं, जो NCERT वाला बुक है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें पूरा दर्शाया गया है मेरे भाई। अगर आपको दे दे यह कोई त्रिभुज है एक, यह कोई त्रिभुज है मेरे भाई, इस त्रिभुज में अगर बात कर लें, यह A है, यह B है, यह C है, यह A है, यह B है, यह C है मेरे भाई। अगर आपसे बोल दे कि एक बिंदु ऐसा है जो कि केंद्रक है, इस त्रिभुज का केंद्रक क्या है, अगर बोल दे O है और इसका ज्यामिति यानी निर्देशांक x और y है, तो इसका अगर A का निर्देशांक x1 और y1 है मेरे भाई, और B का निर्देशांक x2 y2 है, और C का निर्देशांक है x3 y3 है मेरे भाई। अगर आपसे पूछ ले इस त्रिभुज का जो केंद्रक है मेरे भाई, केंद्रक किससे बनता है, तो माध्यिका से बनता है, इस बात को याद रखना मेरे मित्र। यानी कि केंद्रक अगर यहाँ पे G है, G ले लीजिए, G है, केंद्रक G है, तो x और y जो कोऑर्डिनेट हैं इसका मान बताइए। तो अगर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पूछे आपसे, तो जो यहाँ पे x1 x2 x3 दिया गया है सबको जोड़ लीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान में 3 कर दीजिए मेरे भाई, यह आ जाएगा x की वैल्यू, यानी कि इस केंद्रिका का x का मान आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। y की बात करेगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान में 3 कर देंगे, बताना जरा। यहाँ से x और y का वैल्यू निकल के आ गया आपके सामने, x और y जो आपका एक तरह से मेरे मित्र जो आपका मतलब एक ज्यामिति है, उसका बात उसकी वैल्यू हमें पता चल गया। ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, निर्देशांक से प्रश्न आते हैं, इस पर हम आपको कई सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, अभी बस आप लोग नोट करते रहो जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, है ना मेरे मित्र। फिर से वही चीज़ हम कहेंगे, जो बच्चे जानना चाहते हैं सेंटर और सेंट्रॉयड में डिफरेंस क्या है, तो सेंटर का मतलब होता है मेरे मित्र जो जहाँ से वह बिंदु, सेंटर मतलब कि वृत्त का वह बिंदु जहाँ से सारी त्रिज्याएं इक्वल हो, मतलब कि उस वृत्त का जो परिधि है इक्वल हो, ये चीज़ें यहाँ जाती हैं। लेकिन सेंट्रॉयड का मतलब होता है मेरे मित्र जहाँ पे माध्यिका काटती है तीनों चोटियों का, तीनों वर्टिक्स से अगर जहाँ पर बिंदु, जिस बिंदु पर सारी काटें, तीनों वर्टिसेस पर माध्यिका अगर डाला जाए, तो जिस बिंदु पे काटती हैं तीनों, तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे मित्र, सेंट्रॉयड यानी केंद्रक कहते हैं। ये बातें याद रखेंगे, बताना जरा, क्या बातें क्लियर है। एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब टॉपिक है मेरे मित्र, आपको पता होना चाहिए माध्यिका किसे कहते हैं। माध्यिका का मतलब कि जिस चोटी से डाला जा रहा है उसके सामने वाली जो भुजा होगी मेरे मित्र, उसके सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटेगा, सिर्फ यही काम होता है माध्यिका का, और कोई काम ना होता है। 90 डिग्री का एंगल वगैरह ऐसे कुछ नहीं मतलब होता है हमें। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि माध्यिका को किस त्रिभुज पे डालें, ऐसा कौन सा त्रिभुज है कि माध्यिका अगर उस त्रिभुज पे डाला जाता है तो वह 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है, तो बोलेंगे दो तो त्रिभुज है मेरे मित्र, बस दो त्रिभुज ही हैं। दोनों त्रिभुज का नाम याद रखेंगे, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो हमने बताया था आपको, यानी कि समबाहु त्रिभुज मेरे भाई। अगर इस समबाहु त्रिभुज पे हम इस ए बिंदु से अगर माध्यिका डाल दें AD, तो AD या 90 डिग्री बनाएगा, और भुजा को तो बराबर भागों में बांटेगा ही, इसको बराबर भागों में तो बांटेगा ही काटेगा, और प्लस 90 डिग्री का भी कोण बनाएगा। अगर यही चीज समद्विबाहु त्रिभुज होता यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता मेरे भाई, तो यह वाला ए बिंदु जो है यह भी क्या काम करता, वही काम यह भी करता, भले यह भुजा दोनों बराबर हैं तो यह भी वही काम करता, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में ही बांटता और प्लस 90 डिग्री का भी कोण बनाता मेरे मित्र। बस याद रखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है, यानी कि आइसोसेलेस में होता है, समद्विबाहु में होता है ऐसा, और समबाहु में होता है, समद्विबाहु और समबाहु में होता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, जो हमने आपको बताया। अब एक अहम यानी कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो एक
टॉपिक है मेरे भाई यहाँ पर इसी से रिलेटेड, माध्यिका से रिलेटेड, जो बहुत बार पूछा गया है। अगर माध्यिका दे दिया जाए और त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए बोला जाए मेरे भाई, माध्यिका की मान, माध्यिका की वैल्यू देकर अगर आपसे बोला जाए उस त्रिभुज का एरिया बताइए, तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई? बस ध्यान से सुनते चलना, इस पर एक प्रश्न भी हम कर लेंगे, है ना। अगर यह आपका त्रिभुज है, यह हमको ना पता है कि कौन सा त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है, बस हम जानते हैं त्रिभुज है, और त्रिभुज पे माध्यिकाएं जो होती हैं वह अपने सामने वाले, यानी कि इस चोटी की माध्यिकाएं अपने सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती हैं मेरे भाई। इस चीज़ को ध्यान देना। अगर यह ए बिंदु है, अगर इस पर माध्यिका डालें तो इस वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया। अगर यह बी बिंदु है तो इस पर अगर माध्यिका डालें तो यह अपने सामने वाले बराबर भागों में बांट दिया, भुजा को समान बराबर भागों में बांट दिया। अगर यह सी बिंदु है तो अगर इस पर माध्यिका डालें मेरे भाई तो यह भी अपने सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। अब हमें ना पता है कि 90 डिग्री का बना रहा है कि 60 डिग्री का बना रहा है, बस हमें पता है इतना कि यह बिंदु डी है, AD है जो कि A का माध्यिका है, BE है जो कि B की माध्यिका है, और जो CF है मेरे भाई वो C का माध्यिका है, यानी कि यह हमारा केंद्रक है। क्या है मेरे भाई? केंद्रक है, यह केंद्रक है। बस यह केंद्रक है तो इसका नाम हम G दे देते हैं। अब आपसे बोलते हैं जो A बिंदु पे डाला गया है माध्यिका AD, उसका वैल्यू दे दिया हो आपको M1, माध्यिका है तो M1 मान लिया, क्या हर्ज है। अब B का जो माध्यिका BE है उसकी वैल्यू दे दिया आपको मेरे भाई कितना, M2 दे दिया, और C बिंदु का यानी कि CF क्या है जो माध्यिका, इसकी वैल्यू दे दिया आपको M3। अब आपसे पूछ लिया कि जो M1, M2, M3 यानी माध्यिका का वैल्यू दे दिया है, अगर आपसे पूछे इस पूरे त्रिभुज का मेरे भाई, अभी हम कुछ कांस्टेंट भी लेकर बताएंगे आपको, तो ABC का एरिया बताइए, यानी पूरे त्रिभुज का एरिया बताइए क्या होगा, माध्यिका का वैल्यू दे दे अगर, तब मेरे मित्र, तो याद रखना आप, तब आप याद रखेंगे इस बात को, यह जरूरी ना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, बस इस बात को याद रखना, कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे स्केलन हो, चाहे 90 डिग्री ट्रायंगल हो मेरे भाई, इस चीज को भी ध्यान रखना, है ना। देखना जरा, अगर बोले तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इस त्रिभुज की एरिया निकालने में मेरे भाई, याद रखना आपको पता होगा हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला में इतना तो सबको पता होगा, पहले तो यह देख लीजिए, इतना तो सबको पता होगा, यस S माइनस M1, यहाँ पर हम भुजा रखते थे लेकिन भुजा ना दिया है मेरे भाई, तो इसका अगर यह वाला, अगर इसके A के सामने यानी A का जो हमारा मीडियन है, A का माध्यिका है, AD की वैल्यू मेरे भाई M1 दिया हुआ है, तो उसको यहाँ पे रख लेंगे, इस बात को ध्यान रखना है, और S2 माइनस M2 कर लेंगे, और S3 माइनस, S तो रहेगा, S3 नहीं रहेगा भाई, सब कुछ S है, S माइनस M1, S माइनस M2 और S माइनस S3 कर लेंगे मेरे भाई, S माइनस M3 कर लेंगे। और इस पूरे एरिया में, यह पूरा एरिया आता था कब मेरे भाई, जब यहाँ पर ABC होता है तो यह पूरे त्रिभुज का एरिया आ जाता। बाय द वे अगर यह बिंदु पूरा A होता, अगर यह B होता और यह C होता, तो इसके जगह M1, M2, M3 की जगह अगर ABC रख देते तो यह पूरे त्रिभुज का एरिया आ जाता। लेकिन हमें दिया हुआ है मीडियन, तो मीडियन की वैल्यू देकर अगर आपसे पूछे कि आप बता दो इस पूरे त्रिभुज का एरिया कितना होगा ABC का मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, मीडियन की वैल्यू भुजाओं के जगह रख लेना है, और उसमें उस पूरे वैल्यू में 4/3 का गुणा कर देना होगा, बस। अब S की वैल्यू क्या है मेरे भाई, अगर पूछा जाए 2S क्या होता है, तो 2S बताते हो, यह परिमाप होता है। अब 2S तो परिमाप तो दिया नहीं है सर जी, ना ABC का वैल्यू ना दिया है, तो ABC का जब ना दिया है मेरे भाई, आप यहाँ पे M1, M2, M3 लिए हो, यानी कि माध्यिका की वैल्यू लिए हो, तो माध्यिका को ही जोड़ दो, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गया 2S की वैल्यू। तो S की वैल्यू अर्ध परिमाप हमें चाहिए, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 मेरे भाई, M3 यानी कि बटे 2 कर देंगे, यह हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा। यहाँ से S की वैल्यू निकालेंगे, इस वाले फार्मूला में पुट करेंगे, M1, M2, M3 दिया रहेगा मेरे भाई, बता दोगे पूरे त्रिभुज यानी ABC का एरिया क्या होगा। इस तरह से एक क्वेश्चन कर लिया जाए, आपको पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। कोई एक प्रश्न बताइए, कर लिया जाए। अगर हम दे देते हैं 18, 30, 24, कोई मीडियन है मेरे भाई, इसी की वैल्यू मान लेते हैं 18, इसकी वैल्यू 18 मान लेते हैं, इसका 30 मान लेते हैं, और इसका 24 वैल्यू मान लेते हैं, और आपसे पूछा जा रहा है किसी त्रिभुज का जो मीडियन है M1, M2, M3 की वैल्यू दिया 18, 30, 24, तो उस त्रिभुज का यानी त्रिभुज ABC का एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल क्या होगा बता देना जरा, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो बस यही फार्मूला हम लोग फॉलो करेंगे,
बिल्कुल। अब देखना ध्यान से, अब यह फॉर्मूला फॉलो करना है। तुमने सबसे पहले बताया कि अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। अर्ध परिमाप जैसे हमने निकालना है तो अर्ध परिमाप यानी S की वैल्यू S इक्वल टू क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 होगा मेरे भाई, बटे 2 कर देंगे। यानी कि M1 प्लस M2 प्लस M3 की वैल्यू अगर आप जोड़ते हैं तो 30 और 20 50 10 60, यानी कि 30 20 50 10 60, 60 10 70 2 72, कितना हो जाएगा मेरे भाई 72/2, यानी कि 36 आपका राइट आंसर होगा। एस होगा मेरे भाई। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, इस त्रिभुज का एरिया बता दीजिए। तो अभी हमने पीछे बताया क्या था फार्मूला, 4/3 था मेरे भाई। अब आपको वही चीज रखना है। एस की वैल्यू क्या आया है 36, तो एस इंटू एस माइनस M1, 36 माइनस 18 करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा बताना जरा, 18 आएगा या नहीं आएगा। अब s माइनस M1 के बाद s माइनस M2, यानी कि 36 माइनस 30 करोगे मेरे मित्र तो कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, 6 आएगा या नहीं आएगा। अब s माइनस M1 s इंटू एस माइनस M1 इंटू एस माइनस M2 इंटू एस माइनस M3, तो s माइनस M3 जब करेंगे मेरे भाई 36 माइनस 24 करते हैं तो कितना आ जाता है 6 6 12, यानी कि 12 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बस इतना बताते चलना। अब देखना ध्यान से, हमको कुछ ना करना है, ना ही इसको ब्रेक करना है, ना ही कुछ ना, बस अंदर का जोड़ा बनाकर बाहर निकाल लो मेरे भाई। यह 36 है, यानी कि 36 है तो यहाँ भी एक 6 दिख रहा है। अगर हम इसमें से 2 निकाल दें, इसमें से 2 निकाल दें, 12 में से 2 को निकाल कर यहाँ पे दे दें तो 18 दूना 36 बना लेगा और ये 6 बन जाएगा मेरे भाई। तो 6 दूनी 12, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताना जरा, 12 को 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 6 इंटू 2 जो लिखेंगे, 2 इसको दे देंगे मेरे भाई, तो 36 गुणे 36 बन जाएगा, 18 दूना 36 बनेगा और ये 6 गुणे 6 बन जाएगा, 6 गुणे 6। साफ साफ अगर कहें मेरे मित्र तो यहाँ से एक जोड़ा 6 और एक जोड़ा, मतलब एक जोड़ा 36 और 6 निकलेगा, यानी 4/3 का गुणा अगर 36 गुणे 6 में कर लेते हैं तो 3 दूना 6 मेरे भाई, 3 दूना 6, 8 दूना 4 दूना 8 आ गया, 8 का गुणा 36 में कर लेंगे, वही पूरे त्रिभुज का एरिया होगा। 4 दूना 8, 8 6 7 42, 6 48 को 8 कैरी 4 हो गया, और 8 त्रिक 24 और 4 28, यानी कि 288। अगर ये सेंटीमीटर में है सारा वैल्यू, ये सारा वैल्यू सेंटीमीटर में है मेरे भाई, सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। बताना जरा यह चीज़ें क्लियर हुई या ना हुई हो तो आप शेयर करेंगे और इस चीज़ को सीख लेंगे। बताना मेरे भाई, कुछ कट पिट तो नहीं रहा है ना, बताना जरा। ये चीज़ें क्लियर हो गई तो आप इसको शेयर करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक पहुँचाएंगे। बताइए कुछ क्वेश्चन और कर लिया जाए, कुछ क्वेश्चन और कर लिया जाए, कुछ क्वेश्चन और कर लिया जाए, कल वाले प्रश्न को कुछ और कर लिया जाए, मतलब जो हमने पिछला बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है उस पर आधारित प्रश्न कर लिए जाएं। बताएं अगर आप लोग सहमत हों तो कर लिया जाए, क्या ही दिक्कत है। चलिए कर लेते हैं, देखें किसको कितना याद है भाई। सारे के सारे प्रॉपर्टी हमने बता दिया है, अगर आप रिवीजन किए हैं तो आप सॉल्व करोगे ज़रूर। और यह प्रश्न कहीं न कहीं पूछे गए हैं, इतना मत अपने दिमाग में लेना कि आप सुपर टेट की तैयारी कर सकते हो बिना किसी एक टॉपिक के बगैर। अगर आप चाहते हो इतिहास को छोड़कर मैं सारी चीज़ कवर कर लेंगे मेरे भाई, तो कोई और यह भी सोच रहा है कि काश हम इतिहास को कवर कर लेते और तो मेरा 1-2 नंबर और बढ़ जाता, तो छोड़ने की बात ना किया करो मेरे मित्र, चाहे जो टॉपिक हो, सब टॉपिक को पकड़ के रखो। पहला प्रश्न आज का, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में मेरे भाई, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों इज ग्रेटर देन कोण आर, कोण क्यों इज ग्रेटर देन कोण आर, पी एस कोण पी का समद्विभाजक है, पी एस जो है ना वो कोण पी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक है मेरे भाई, कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। और पीटी लंब होगा आर क्यू पर, और पीटी जो है लंब है मेरे भाई, परपेंडिकुलर है आर क्यू पर, यह चीज बोल रखा है प्रश्न में। यदि एस पी टी एंगल जो है, यदि एंगल एस पी टी 28 डिग्री का है मेरे भाई, 28 डिग्री है, 28 डिग्री का है, और मतलब कि एंगल आर जो दिया गया है मेरे भाई 23 डिग्री का है, 23 डिग्री का है, तो एंगल क्यू का मान बता दीजिए। बहुत ही सुपर न्यूमेरिकल है भाई, एंगल क्यू का मान बता दीजिए, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल। हमने आपको एक चीज़ बताया था, अगर आपको याद होगा, हमने बताया था कि अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है मेरे भाई, ए बी सी है, अगर इस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का कोण जो बनाए मेरे भाई, यह बराबर भागों में बांटे या ना बांटे इससे ना मतलब है हमें, एल्टीट्यूड हमने डाला है, हमने माध्यिका ना डाला है, ना ही कोण समद्विभाजक किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है,
एल्टीट्यूड डाला है जो कि 90 डिग्री बना रहा है या 90 डिग्री बनाएगा यहाँ से, और इसी जगह से यानी ए से ही एक कोण समद्विभाजक हमने खींच दिया मेरे भाई, यह चीज़ आ गया यहाँ पर। अगर यह वाला AD है और यह AE है मेरे भाई, अगर यह कोण B है और एक कोण C है, अगर आपसे पूछ दे एंगल A बता दीजिए, वो भी DAE बीच वाला, तो आप क्या करोगे, या अगर एंगल B एंगल C है, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको छोटे में से, मतलब उसको बड़े में से, जो छोटा होगा उसको बड़े में से माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यही इसका राइट आंसर होगा। और यही भी चीज़ यह भी बोल रहा है, सिर्फ डाटा अलग है, सिर्फ वैल्यू अलग है, यही सेम चीज़ ये अभी बोल रहा है। क्या क्या बोल रहा है, रख लीजिए इसमें वैल्यू। PQR त्रिभुज PQR है, इसी त्रिभुज को हमने मान लिया, यह त्रिभुज PQR है मेरे भाई। कोण मतलब कोण Q जो है R से बड़ा है, कोण जो Q है मेरे भाई वो कैपिटल R यानी कोण R से बड़ा होगा, इससे बड़ा यह है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जो कोण R है, जो PS है, PS कोण P का समद्विभाजक यानी PS, यह वाला, यह कोण P का समद्विभाजक है भाई, PS जो है कोण P का समद्विभाजक है, ये चीज बोल दिया। और PT जो है RQ पर लंब है, जो PT है मेरे भाई, यह बिंदु है PT, वह RQ पर लंब है यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, एल्टीट्यूड है। कोण SPT की वैल्यू कितनी है, 28 डिग्री है। SPT क्या बोल दिया, SPT इधर आ गया, SPT, अच्छा इस वाले का बोल रहा है, SPT यानी कि बीच वाले का, इसकी वैल्यू बोल रहा है मेरे भाई, इस वाले का जो अंदर है ना, इसका 28 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है। और कैपिटल R यानी कि कोण एंगल R, जो ये एंगल R है इसकी वैल्यू दिया है 23 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है, कोण Q का मान बता दीजिए, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, मान लेते हैं x है, तो भैया आसान है, बिल्कुल आसान है। हमने बताया था जब इसका पूछेगा, यानी कि अगर पूछा होता TPS का, यानी कि TPS यानी एंगल हमको पूछा होता TPS का, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते, इन दोनों में से कौन बड़ा है, बोल रहा है कोण Q बड़ा है, तो कोण Q माइनस कोण R बट्टे के 2 कर देते, यही ना करते मेरे मित्र, बताना जरा, यही ना करते, यह फार्मूला है। लेकिन TPS की वैल्यू दिया है इस बार 28 डिग्री, और कोण Q की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कोण R की वैल्यू कितना दिया है 23 डिग्री, 23/2, बस इसको यहाँ से कोण Q की वैल्यू निकाल दीजिए। 28 गुना कितना होगा मेरे भाई, 56 होगा, 56 और 23 इधर आएगा तो ऐड कर देंगे, 23 इधर ऐड हो जाएगा कोण Q। अब 23 और प्लस 56 करेंगे तो 6 3 9 और 5 2 7, यानी कि आ जाएगा मेरे मित्र, कितना आ जाएगा, यह वाला कोण कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो 6 3 9 और 5 2 7, यानी कि 79 डिग्री आ जाएगा। ये चीज़ें हैं आपके सामने। अब बताना इससे बेहतरीन और किया जाए क्या, इससे बेहतरीन और किया जाए क्या, एक्सटर्नल एंगल यानी कि एक्सटर्नल कोण समद्विभाजक और इंटरनल कोण समद्विभाजक, इंटरनल मतलब कि अंतः कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक का फार्मूला हमने बताया हुआ है 90 + a/2, यानी कि सामने जिस पर कोण समद्विभाजक होगा और जिस पर कोण समद्विभाजक नहीं होगा, और जिस पर अगर वह एक्सटर्नल है तो मेरे भाई माइनस में आ जाएगा। बताना ये चीज़ें बताई गई हैं कि ना बताई गई हैं, उस पर प्रश्न कर लेते हैं अब थोड़ा सा, 1-2 प्रश्न। चलिए, किसी त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज, लिखिए प्रश्न को पहले, किसी त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज ABC में मेरे मित्र, किसी त्रिभुज ABC में यदि B तथा C का आधार कोण है ना, B तथा C के आधार कोण, B तथा C के आधार कोण क्रमशः BO तथा CO द्वारा द्विभाजित कर दिए जाएं, क्रमशः मेरे भाई, क्रमशः BO कैपिटल मतलब BO वैल्यू है, BO तथा CO द्वारा द्विभाजित, यानी कि कोण समद्विभाजित की बात करता है, द्विभाजित का मतलब यही समझिएगा, द्विभाजित कर दिए जाएं तो त्रिभुज BOC कितना होगा। मेरे भाई बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो त्रिभुज BOC कितना होगा, वह क्या लाजवाब है। कोण BOC कितना होगा मेरे भाई, बताना जरा कितना होगा, ये चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, ये चीज़ आपको दिया गया है। किसी त्रिभुज ABC में कोण B यानी B तथा C के आधार कोण क्रमशः BO तथा CO द्वारा द्विभाजित किए जाते हैं। चलिए देखते हैं, अगर आपका त्रिभुज दिया है BO मतलब ABC दिया है, ABC दिया हुआ है मेरे भाई, तो हमने साफ साफ बता रखा है आपको, अगर किसी भी दो कोण को अंतः या फिर बाह्य अगर अंतः विभाजित करते हैं
तो जहाँ पे काटेंगे वह बिंदु अगर O है मेरे मित्र, तो इसका अगर एंगल पूछ ले, कोण O का वैल्यू अगर आपसे पूछ लेता है, देखिए बोला भी वही चीज है सेम, BO तथा CO द्वारा द्विभाजित किए जाते हैं, मतलब कि बराबर भागों में बांट दिया जाता है कोण को। तो त्रिभुज BOC कितना होगा, तो त्रिभुज BOC कितना होगा, मतलब एंगल पूछ रहा है, साफ साफ इसके कहने का मतलब है कोण BOC कितना होगा, कोण BOC कितना होगा मेरे भाई, यह चीज समझ लेना। इस प्रश्न में थोड़ा सा रॉन्ग दिया था, त्रिभुज नहीं, कोण BOC कितना होगा। इस कोण BOC की वैल्यू कितनी होगी, यह अंतः काटा गया है मेरे भाई, तो याद रखना जब अंतः कटेगा तो 90, यानी कि कोण O की वैल्यू साफ साफ अगर देख लें तो 90 प्लस एंगल A इसके सामने कटा है, तो यह एंगल A बट्टे के 2 आ जाएगा मेरे मित्र। अगर यही चीज इस प्रकार से होता, यह त्रिभुज देखना जरा छोटे में ही, इस प्रकार से होता मेरे भाई, इस प्रकार से होता, और यहाँ से हम एक्सटर्नल काटते, अगर ये बिंदु O होता, यह वाला और यह वाला हमको दिया रहता, ना दिया रहता कोई मतलब नहीं है, बस यह वाला चीज़ है और यह A वाला है, तो इसके लिए कोण O की वैल्यू कितनी हो जाती, एंगल O की वैल्यू कितनी हो जाती, 90 माइनस एंगल A अपान में 2 हो जाता मेरे भाई। ये दोनों प्रश्न हैं एक्सटर्नल और इंटरनल के, जो आपसे कई बार पूछ लेता है और आपको याद रखना है मेरे भाई। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न लास्ट कर लेते हैं बस। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पुट किए गए हैं, अगर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो याद रखना इसको कंटिन्यू ही रखना। हर दिन आपका पढ़ना दूसरे को पीछे छोड़ता है, क्योंकि दूसरा यह सोचकर छोड़ देता है कि भाई अभी एग्ज़ाम तो है ही नहीं, एग्ज़ाम आएंगे तो ही पढ़ लेंगे, वैसे हम भी सोचा करते हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर है। AB बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, और AC बराबर 4 सेंटीमीटर है मेरे भाई। AC बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तथा कोण A समद्विभाजक है AD भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है। पहले देख लेना, कोण A जो है समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, बस याद रखना, कोण समद्विभाजक है AD विभाजक है, और AD भुजा भाई दिख रहा होगा ना, AD भुजा BC को बिंदु D पर मिलता है, बिंदु D पर मिलता है, तब BD बराबर DC बराबर होगा, तब बोल रहा है कि BD बराबर DC होगा। पूछा क्या गया है ससुरा ही बताए तो, एक त्रिभुज ABC में इतना दिया है, कोण समद्विभाजक BD AD BC बिंदु D पर मिलता है। क्या पूछ क्या रहा है, पूछना क्या चाहता है, जैसे कहता है भैया बना दो पहले, तो पूछना क्या चाहता है। यह हो गया हमारा ABC हो गया, ठीक है, ये ABC हो गया। अगर बोल रहा है कि AC बराबर 4, यानी AC बराबर 4 मेरे भाई, यह पूरा 4 है, और क्या बोल रहा है, AB बराबर 3, यानी यह पूरा 3 है, ठीक है। अब बोल रहा है कोण A समद्विभाजक AD भुजा पर मिल रहा है। अच्छा यह समद्विभाजक है भाई, यह बहुत बेहतरीन है। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है यह, अगर AD एक कोण समद्विभाजक है वर्टिसिस A का, वर्टिक्स यानी चोटी A का कोण समद्विभाजक क्या है मेरे भाई, AD है, तो याद रखना जब भी कोण समद्विभाजक आता है तो अपने सामने भुजा, यह वाले भुजा को इस वाले भुजा के बराबर बांटेगा। इस बात को याद रखना, अपने दिमाग में रख लेना मेरे भाई, जो वहाँ से आपसे पूछा जाता है प्रश्न, यानी कि BD बराबर, ये बोल भी दिया है BD बराबर DC होगा। देखिए बोला कि नहीं BD बराबर DC होगा, तो आपसे पूछा क्या गया है, अच्छा BD और DC का अनुपात ही पूछा होगा हमारे समझ से। तो याद रखना जब BD है, BD बटे DC आप करते हो, BD बटे DC करते हो मेरे भाई, BD बटे DC करते हो, या फिर इन दोनों में से भी किसी एक का वैल्यू दिया होता है आपको, तो अगर कोई तीसरा, मान लीजिए BD की वैल्यू 4 दिया है और DC आपसे पूछ ले, तब भी आराम से निकल सकता है। देखिए कैसे, BD इस त्रिभुज का है, यानी कि ADB एक त्रिभुज मान लें हम, और ADC त्रिभुज मान लें, तो दोनों बराबर ना है, इस चीज़ को बस ध्यान में रखना, बराबर है कि नहीं है। इस मुद्दे पर हम पढ़ चुके हैं माध्यिका वाले सेशन में, माध्यिका में बराबर होगा लेकिन इसमें नहीं बराबर होगा, क्योंकि यह हमारा कोण समद्विभाजक है ना, इस चीज़ को याद रखना, माध्यिका नहीं है। यानी कि BD और DC तो बराबर होंगे, लेकिन इनका रेशियो इस वाले भुजा से बराबर होगा मेरे भाई, यानी कि BD और DC का रेशियो बराबर होगा 3/4। अगर पहले BD लिए हैं तो ये वाला भुजा लेंगे, अगर पहले DC लिए हैं तो ये वाला भुजा लेंगे, यानी कि पहले हम BD लिए हैं तो बराबर 3
बट्टे के 4 कर देंगे मेरे भाई, यह इसके बराबर होगा। अगर आपको वैल्यू बी डी का भी दिया होता या बी डी की वैल्यू मान लीजिए 5 दिया होता तो आप यहाँ पे बी डी की वैल्यू 5 रखते, 5 चौके 20/3 करते तो डी सी की वैल्यू आ जाती। यही हमसे शायद पूछ रहा था, बी डी और डी सी का अनुपात, है ना। यहाँ पर अनुपात कर लेना मेरे भाई, इस प्रश्न में ना जो प्रिंट है शायद गलत कर दिया है। चलिए, यह तो रहा आपका आज का क्लास। अगर आपको बेहतर लगा तो इसे बेहतरीन बनाइए शेयर करके मेरे भाई। और जो भी चीज़ें हमने बताया हुआ है मिड मीडियन का, अब एक टॉपिक और रह गया है, शायद कल क्लास आपका नया है ना। और नहीं आएगा तो कुछ तो आएगा, ठीक है, उसको आप ज्वाइन करिएगा जो भी चीज़ आएगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपके लिए ही इतने गर्मी में मैं क्लास लेता हूँ और लूँगा भी, इसमें कोई हर्ज ना है। मेहनत करने जब नसीब में लिखा ही है तो मेहनत ही किया जाए, लेकिन परिणाम उसका अच्छा आएगा यह सोचकर मेहनत ही कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अच्छा बैठ हार के भी क्या कर सकते हैं, बैठ भी जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। अगर मेहनत नहीं करना है तो भी क्या करोगे, बस ये चीज़ बता दो मेरे भाई। तो इस चीज़ को देखकर आप पढ़ाई करिए। और सारे क्लासेस हम रन कराएंगे जो भी डीएलएड वाले बच्चे हैं, और प्लीज़ इस क्लास को जरूर फॉलो करिए। अगर यूपी टेट सी टेट सुपर टेट में बहुत ही बेहतरीन अंक पाने हैं तो मेरे भाई धन्यवाद।